बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लफ्ज़ निकाह का असल मफ़हूम। सवाल, तर्जुमानुल कुरान मार्च 1962 में तफ़हीमुल कुरान के तहत आपने जो अहकाम अक्स फरमाए हैं, उनमें से पहले ही मसले में आपने ये बयान फरमाया है कि कुरान निकाह का लफ्ज़ बोलकर सिर्फ अक़्द मुराद लेता है, या कुरान उसे इस्तिलाहन सिर्फ अक़्द के लिए इस्तेमाल करता है। ये कायदा कुलिया न सिर्फ ये कि हमारे यहाँ के गालिब फ़ुक़ही मतलब यानी हनफिया के नज़दीक नाकाबिल तस्लीम है, बल्कि जमहूर अहले मुफ़स्सिरीन की तस्रीहात के भी मुनाफी है। ताज्जुब है कि एक ऐसी बात जिसके हक़ में शायद ही किसी ने राय दी हो, आपने कायदा कुलिया के तौर पर बयान फरमा दी है। जवाब, ये एक लंबी बहस है कि लुगत के एतबार से निकाह के मानी क्या हैं। उलमाए लुगत में इस अमर पर बहुत कुछ इख्तिलाफ हुआ है कि अरबी ज़बान में निकाह के असल मायने क्या हैं। एक ग्रोह कहता है कि ये लफ्ज़ वती जमा और अक़्द के दरमियान लफ्ज़न मुश्तरक है। दूसरा ग्रोह कहता है कि यह उन दोनों में मायनन मुश्तरक है। तीसरा ग्रोह कहता है कि उसके असल मायने अक़्द तज़वीज निकाह के मायदे के हैं और वती के लिए उसको मजाजन इस्तेमाल किया जाता है। चौथा ग्रोह कहता है कि इसके असल मायने वती के हैं और अक़्द के लिए मजाजन इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन राग़िब अस्फ़हानी ने पूरे ज़ोर के साथ ये दावा किया है कि लफ्ज़ निकाह के असल मायने अक़्द ही के हैं। फिर ये लफ्ज़ इस्तारतन जमा के लिए इस्तेमाल किया गया है और ये बात महाल है कि इसके असल मायने जमा के हों और इस्तारे के तौर पर उसे अक़्द के लिए इस्तेमाल किया गया हो। उसकी दलील वो ये देते हैं कि जितने अल्फाज भी जमा के लिए अरबी ज़बान में या दुनिया की किसी दूसरी ज़बान में हकीकतन वज़ा किए गए हैं, वो सब फहश हैं। कोई शरीफ आदमी किसी महज़्ज़ब मजलिस में उनको ज़बान पर लाना भी पसंद नहीं करता। अब आखिर ये कैसे मुमकिन है कि जो लफ्ज़ हकीकतन इस फ़ेल के लिए वज़ा किया गया हो, उसे कोई मुआशरा शादी ब्याह के लिए मजाज व इस्तारा के तौर पर इस्तेमाल करे। इस लफ्ज़ को अदा करने के लिए तो दुनिया की हर ज़बान में महज़्ज़ब अल्फाज ही इस्तेमाल किए गए हैं, न कि फहश अल्फाज। उलमाए अहनाफ बिलउमूम ये राय ज़ाहिर करते हैं कि लफ्ज़ हकीकतन वती के लिए और मजाजन अक़्द के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन ये अहनाफ की मुत्तफ़िक़ अलैहा राय नहीं है। बाज़ मशाइख़ हनफिया इस लफ्ज़ को वती और अक़्द के दरमियान मुश्तरक मानवी भी करार देते हैं। फिर निकाह की शरई तारीफ़ तो उनके यहाँ यही है कि ऐसा अक़्द मायदा जो फ़ायदा पहुँचाए, मलके मतुआ यानी कि जिससे औरत से फ़ायदा उठाने का हक़ हासिल हो। अज़दर अल-मुख्तार किताबुल निकाह, या ऐसा जो वज़ा किया गया हो जो बज़ह औरत के मखसूस आज़ा के मुनाफे का मालिक बनाने के लिए। कंजुल काइक बैरुल राइक किताबुल निकाह, मेरे नज़दीक कुरान और सुन्नत में निकाह एक इस्तिलाही लफ्ज़ है जिससे मुराद लाज़मन अक़्द तज़वीज ही है, और जब ये लफ्ज़ मुतलक़न इस्तेमाल होगा तो उससे मुराद अक़्द ही लिया जाएगा, इल्ला ये कि कोई करीना इस बात पर दलालत करता हो कि यहाँ मुराद महज़ वती या अक़्द माल वती है। रही वती बला अक़्द तो उसके लिए लफ्ज़ निकाह के इस्तेमाल का जवाज़ लुगत में तो हो सकता है, लेकिन कुरान और सुन्नत में इसकी कोई मिसाल मेरे इल्म में नहीं है। आपके इल्म में हो तो पेश फरमाएं। इसके जवाब में साहिल ने फ़िक़्ह की बाज़ किताबों से मुफ़स्सिल इबारतें नकल करके भेजी, उस पर उनको हस्ब ज़ैल जवाब दिया गया। अफसोस है कि किसी मसले पर ज़्यादा तवील बहस की फुर्सत मुझे मुयस्सर नहीं, ताहम मैं इजमालन एक बार फिर अपने मुद्दा की वजाहत किए देता हूँ। उसके बाद भी इत्मीनान न हो तो मुदायका नहीं। आप अपनी राय पर कायम रह सकते हैं और मैं अपनी राय पर। निकाह से मुराद अक़्द और वती बाद अक़्द लेने में तो कोई इख्तिलाफ नहीं है। इख्तिलाफ सिर्फ इस अमर में है कि आया इससे मुराद वती बगैर अक़्द भी ली जा सकती है। इस चीज़ के मानने में मुझे तामुल है, क्योंकि शरअन उसके लिए जना और सफ़ा वगैरह अल्फाज इस्तेमाल होते हैं, और इस कभी फ़ैल पर लफ्ज़ निकाह का इतलाक़ जायज़ तस्लीम करने के लिए इन दलाइल से ज़्यादा कवी दलाइल की ज़रूरत है जो आपने नकल फरमाए हैं। ये बात भी काबिल तस्लीम नहीं है कि निकाह का लफ्ज़ असलन फ़ाइल मुबाशरत के लिए वज़ा हुआ था और फिर मजाजन अक़्द के लिए इस्तेमाल किया जाने लगा। फ़ाइल मुबाशरत के लिए दुनिया की जिस ज़बान में भी कोई लफ्ज़ वज़ा हुआ है, यानी जो इस्तारा व किनाया की हैसियत नहीं था बल्कि सराहतन उसी फ़ैल के लिए मौजू है, वो कभी वो शनी है, और किसी ज़बान में भी उसको अक़्द के लिए मजाजन इस्तेमाल नहीं किया गया है। उर्दू ज़बान में इस फ़ेल के लिए जो लफ्ज़
मुस्तअमल है, उसे आखिर कौन शख्स ब्याह के लिए इस्तेमाल करता है। खुद आपके पेश करदा हवालों से भी यह साबित है कि लफ्ज़ निकाह के असल मायनी ज़म, मिलाने, जोड़ने के हैं। अब क्या ये बात मानने के लायक है कि लफ्ज़ असलन मुजरद फ़ाइल मुबाशरत के लिए बिला लिहाज इसके के अक़्द हो या न हो वज़ा हुआ था। बिलाशुबा ऐसी मिसालें लुग़त में मिलती हैं जिनमें यह लफ्ज़ महज़ मुबाशरत के लिए इस्तेमाल किया गया है, लेकिन ये इस बात की दलील नहीं है कि इस लफ्ज़ का असल मफ़हूम मुबाशरत है और अक़्द के लिए यह मजाज़न इस्तेमाल किया गया है। कुरान और हदीस से जो मिसालें आपने दी हैं, उन पर आप गौर करें तो आपको मालूम होगा कि उनमें से एक भी ऐसी नहीं है जिसकी दूसरी तावील मुमकिन न हो। मसलन मैं ज़ना से हुर्मत मसारत का कायल हूँ, मगर मेरे नज़दीक कुरान की आयत और तुम उन औरतों से निकाह न करो जिनसे तुम्हारे बाप निकाह कर चुके हों, सूरह निसा 22 का मतलब ये नहीं है कि जिन औरतों से तुम्हारा बाप जना कर चुका हो उनसे तुम न जना करो और न अक़्द, बल्कि मैं इसका मतलब यही लेता हूँ कि जिन औरतों से तुम्हारे बाप का निकाह हो चुका हो उनसे औलाद का निकाह नहीं हो सकता। अलबत्ता उससे बिलतबा ये हुक्म ही निकलता है कि बाप से जिस औरत का भी शहवानी ताल्लुक किसी तरह हो गया हो वो बेटे पर हराम है, और बेटे का ताल्लुक जिस औरत से हो गया हो वो बाप पर हराम है। हाथ से निकाह करने वाला यानी मुश्त जनी करने वाला मलाऊन है। बहकी शअबुल ईमान। मैं भी बफर्द तस्लीम मैं ये समझता हूँ कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्तारे की ज़बान में इस्तिमना बिलियद, मुश्तजनी करने वाले को ऐसे शख्स से तशबीह दी है जो अपने ही हाथ से ब्याह कर रहा है। ऐसी ही तावील दूसरे नज़ायर की भी की जा सकती है। तर्जुमा कुरान सितंबर 1962।